नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चुनाव में जलवे भी थे, प्रबंधन भी था, हिना साहब का व्यक्तित्व भी था, तप तपस्या, संघर्ष, सब कुछ था। फिर भी जीत नहीं मिली। लगातार चौथी बार हिना साहब सीवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। पहले 3 बार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हार चुके हैं और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़कर देख लिया, सीवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। तो आखिर इस हार के पीछे का कारण क्या रहा? वो कौन सा समीकरण है जो सीवान में हिना साहब को जीतने नहीं देती? परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या परिस्थितियां चाहे प्रतिकूल हो, हिना साहब सीवान से पिछले न 3 बार जीत पाई, न इस बार जीत पाई। इस बार माना जा रहा था कि परिस्थितियां काफी अनुकूल है और हिना साहब ने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास भी किया और एक समय ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में हिना साहब कोसों आगे हैं। उनके विपक्षी उनके तुलना में कहीं टिक नहीं रहे, फिर भी हिना साहब नहीं जीत पाए। सीवान की धरती पर न हिना साहब का सपना पूरा हो पाया और न तेजस्वी यादव का सपना पूरा हो पाया। हिना साहब और तेजस्वी यादव के बीच जो लड़ाई चली और जिस तरह से हिना साहब को इग्नोर किया गया राजद में और उससे जिस तरह से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब चुनाव लड़ा, उसका भी कोई फायदा नहीं दिखा। लगातार चौथी हार के बाद अब सीवान में हिना साहब का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उनके राजनीतिक भविष्य पर भी प्रश्न है, क्योंकि जो हिना साहब दूसरे प्रत्याशियों को जिता देती है विधानसभाओं में या दूसरे प्रत्याशियों जिसको वो समर्थन देती है वो जीत जाता है और जब वो चुनाव लड़ती है तो जीत नहीं पाती। आखिर ये क्या है? इसके समीकरण को समझना पड़ेगा। देखिए, इस चुनाव में हिना साहब के जीत का आधार क्या था? सबसे पहले इस पर बात करें। क्यों कहा जा रहा था कि इस बार हिना साहब चुनाव जीत जाएंगे? वो इसलिए कहा जा रहा था कि हिना साहब को मुस्लिम वोटों का एक आधार वोट बैंक, ऐसा लग रहा था कि इस वोट बैंक के साथ यदि अन्य वर्गों का वोट जुटेगा तो हिना साहब इस बार चुनाव जीत जाएंगे। और शुरुआती दौर में ऐसा हुआ भी। हिना साहब के साथ सवर्ण वर्ग का एक मजबूत सपोर्ट हुआ तब जबकि यहां से जनता दल यू ने अपने प्रत्याशी बदलकर विजय लक्ष्मी को चुनावी मैदान में उतार दिया। विजय लक्ष्मी के पति रमेश कुशवाहा पहले माले के नेता हुआ करते थे। उनका अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा था। हालांकि वो माले कब का छोड़ चुके, उसके बाद वो राजद, जनता दल यू सब में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सब में वो घूम चुके। इतना घूमने के बाद भी उनका जो पुराना अतीत है वो उन्हें पीछा नहीं छोड़ रहा। ठीक उसी तरह से हिना साहब का भी पुराना अतीत जो है वो पीछा नहीं छोड़ता और कहीं ना कहीं से ये डर बना रहता है कि पुराने दिन कहीं लौट न जाए और इसीलिए अंत में जो गोलबंदी होती है वो हिना साहब के खिलाफ हो जाती है और हिना साहब चुनाव जीतते जीतते रह जाते। पिछले 3 चुनावों से ये ट्रेंड चला है। हालांकि इस बार उसमें बहुत कमी आई। हिना साहब के साथ सवर्ण वर्ग का एक बहुत बड़ा आधार उनके साथ जुड़ा। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला सब उनके साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावे उन्हें अति जो पिछड़ी जातियां हैं शुरू में उसका भी समर्थन उन्हें मिला, क्योंकि वे भी उन लोगों के लिए आवाज उठाती रही। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे सवर्ण लोग
जिनको न ऊधो से लेना न माधो को देना, जो नौकरी पेशा थे, जिसको किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वे जनता दल यू के साथ हो गए। इसके अलावे जो आधार वोट है, विजय लक्ष्मी के जीत का जो सबसे बड़ा कारण बना, वो उनके आधार वोट बैंक कुर्मी, कोयरी और जनता दल यू के जो अति पिछड़ा वोट बैंक, वो एकजुट हो गए। वैश्य मत भी गोलबंद होकर विजय लक्ष्मी के साथ हो गए। बीजेपी के कैडर वोट जो है वो विजय लक्ष्मी के पक्ष में चले गए। शहाबुद्दीन विरोधी मत आज भी हैं, वो भी उनके विजय लक्ष्मी के पक्ष में चले गए। यदि शहाबुद्दीन के समर्थन में वोट है तो उनके विरोध में भी वोट है, और वो सारे के सारे वोट विजय लक्ष्मी के पक्ष में चले गए। तो जब ऐसा हुआ कि हर जगह विजय लक्ष्मी का कुछ न कुछ वोट आने लगा, वही वोट एकजुट होकर इस चुनाव परिणाम में विजय लक्ष्मी को जीत दिला दी। और जीत हुआ तो फिर मामला सिवान का पलट गया, और जो हिना साहब यहाँ से लगातार जीतती हुई दिख रही थी, वो हिना साहब चुनावबाजी हार गई। सिवान में पिछले 4 बार से शहाबुद्दीन परिवार चुनाव हार रहा था, तो उसके पहले 4 बार जीता भी। तो इसलिए लोकतंत्र में लोक की जीत होती है। पिछले बार कविता सिंह चुनाव जीती थी, इस बार जनता दल यू की विजय लक्ष्मी चुनाव जीती हैं, अगला बार कोई और जीत सकता है। तो इसीलिए हमें इन चुनावों को सरकार बनाने और बिगड़ने तक ही देखना चाहिए। व्यक्तिगत रिश्तों पर कोई असर न आए, इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए। तो चलिए, हिना साहब ने अच्छा संदेश भी दिया है, अपने फेसबुक माध्यम से अपने समर्थकों को समझाया भी है, और कहा भी है कि वो बुलंद है और आगे भी चुनाव की तैयारी जैसा होगा, सिवान के लिए वो सेवा करती रहेंगी। सिवान की सेवा में वो जुटी हुई पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। सिवान का जो समीकरण है, सिवान का चुनावी समीकरण है, सिवान का जो राजनीतिक समीकरण है, सिवान का जो सामाजिक समीकरण है, वो किस रास्ते पर चलता है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।